In this video, I am going to solve out the paper of Practical Center Mathematics Class 10, Section B, question number 3, it's part 1. Question is, find the value of 17.92, its power 1/9 by using logarithm. क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने जा रहे हैं हम। सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारे पास कि हम क्वेश्चन को x के बराबर सपोज कर लेते हैं। लेट अस सपोज x इज़ इक्वल्स टू 17.92 its power 1/9, taking log on both sides. Taking log on both sides, we get log x equals to log 17.92 its power 1/9। log का फॉर्मूला है हमारे पास कि log में अगर हमारे पास किसी भी बेस की पावर दी हुई हो तो पावर हमारे पास बेस पर आ जाती है और log उस वैल्यू के साथ लिख दिया जाता है। जस्ट लाइक ये फॉर्मूला है हमारे पास log x its पावर n इज़ इक्वल्स टू n log x। अगर हमारे पास किसी भी वैल्यू के ऊपर पावर लिखी हुई है तो वो log के इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वो पावर बेस पर आ जाएगी। तो हम इसे लिख सकते हैं log x इज़ इक्वल्स टू 1/9 log 17.92। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास log x इक्वल्स टू 1/9। अब हमें log 17.92 की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। सबसे पहला स्टेप है कि हम इसमें कैरेक्टरिस्टिक सर्च आउट करें और फिर मेंटीसा सर्च आउट करें। तो हमारे पास डिजिट है 17.92। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास 1 आ रहा है जो कि रेफरेंस डिजिट कहलाता है, तो हमने रेफरेंस डिजिट के साथ एक कैप लगा दिया है। अब रेफरेंस डिजिट और डेसिमल के दरमियान में कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 1 डिजिट आ रहा है, तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी 1। तो हमने यहाँ पे अपनी कैरेक्टरिस्टिक लिख ली 1। अब मेंटीसा सर्च करेंगे तो मेंटीसा 17 का 9 और 2 हम सर्च करेंगे लोगैरिथम के टेबल में। लोगैरिथम के टेबल में हम सर्च कर रहे हैं 17 का 9, तो 17 का 9 आपके पास आ रहा है 2529 और इसका 2 कॉलम हम सर्च करेंगे तो 2 कॉलम से हमें वैल्यू मिल रही है 5। तो 17 का 9th कॉलम आपके पास आ रहा है 2529 प्लस 5। 2529 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2534। तो ये तो हमारी लोगैरिथम की वैल्यू आ गई। यहाँ हम लिख लेंगे मेंटीसा दैट इज़ 2534 जो कि हमने लोगैरिथम के टेबल से सर्च आउट किया है। log x इक्वल्स टू, अब हम इस वैल्यू को 9 से डिवाइड कर देंगे और हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव इसलिए आई है क्योंकि हमारा रेफरेंस डिजिट के राइट साइड पर डेसिमल पॉइंट था, इस वजह से कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आई है। अगर रेफरेंस डिजिट के लेफ़्ट साइड पर डेसिमल होता तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स को नेगेटिव लेते। अब इस वैल्यू को हम 9 से डिवाइड करेंगे। वैल्यू है हमारे पास 1.2534 डिवाइडेड बाय 9। दिस बिकम्स 0.39139 ठीक है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड पर एंटी लॉग लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। एंटी लॉग हमने ले लिया बोथ साइड पर, तो ये हो गया एंटी लॉग log x इक्वल्स टू एंटी लॉग 0.1392। अब हम एंटी लॉग के टेबल से इस वैल्यू को सर्च करेंगे। 0.13 का 92 सर्च करेंगे हम एंटी लॉग के टेबल में। दिस इज़ द टेबल ऑफ एंटी लॉग। तो एंटी लॉग के टेबल में 0.13 का 9th कॉलम हम सर्च करेंगे। 0.13 का 9th कॉलम क्या आ गया हमारे पास, जिसमें लिखा हुआ है 1377।
और इसका सेकंड कॉलम है जिसमें 1 लिखा हुआ है, तो हम 1377 में 1 ऐड करेंगे, इट विल बी 1378। ठीक है, तो हमें 0.13 का 92 सर्च आउट हो गया, दैट इज़ 1378। ये वैल्यू हमारे पास आई है, 1377 है, इसमें हम ये 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 137। वैल्यू आ गई हमारे पास 1378। अब क्योंकि हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है ये ज़ीरो है, दैट मीन्स फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट और डेसिमल के इन बिटवीन कोई भी डिजिट नहीं आ रहा, इसलिए रेफरेंस डिजिट और डेसिमल दोनों एक साथ आएंगे। तो हमारा लॉग से एंटी लॉग कैंसिल आउट हो गया, आपके पास आ गया x इज़ इक्वल्स टू 1.378, दैट इज़ योर आंसर। हम अपने आंसर को कैलकुलेटर में लिखकर चेक भी कर लेंगे, क्वेश्चन को कैलकुलेटर में लिख के कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं। तो क्वेश्चन था हमारे पास 17.92 इट्स पावर 1 डिवाइडेड बाय 9। आंसर आ रहा है आपका 1.378 और हमारा आंसर भी यही आया है 1.378। दैट्स इट, थैंक यू।